दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ एप्स के बारे में। ये फिल्म मशहूर फिल्म सीरीज़ प्लैनेट ऑफ एप्स की अगली कड़ी है। पिछले कुछ सीरीज़ में ये देखा गया है कि वानरों ने इंसानों के साथ एक लंबा संघर्ष किया था। पिछले कुछ 10-15 सालों में हमें 3 से 4 प्लैनेट ऑफ एप्स की मूवीज़ देखने को मिली है। उन सभी फिल्मों की कहानियाँ लगभग एक ही तरह की होती थी, जिसमें मनुष्य और इंसान के बीच में संघर्ष दिखाया जाता था। फिल्म की शुरुआत होती है 2011 के जेम्स फ्रैंको की मूवी से। इस मूवी में दिखाया गया है कि जेम्स फ्रैंको जहां काम करते हैं वहां चिंपांजीज़ पर शोध किया जाता था और उन्हीं चिंपांजीज़ में से एक चिंपांजीज़ को मार दिया जाता है और उसी का एक बच्चा होता है जिसे जेम्स फ्रैंको अपने घर ले आते हैं। जेम्स फ्रैंको जिस चिंपांजी को घर ले आते हैं उसी का नाम बाद में सीजर रखा जाता है। यही सीजर आगे चल कर के प्लैनेट ऑफ एप्स की मेन किरदार बनता है। सीजर लगभग हर मूवीज़ में है और इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। सीजर इंसानों और वानरों के बीच में एक प्रोटेक्टर, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। पहले सीरीज़ में ये दिखाया गया था कि जो वानरों के विकसित बनने की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला नाम सीजर ही होते हैं। सीजर ने ही इसी क्रांति को जन्म दिया था जो प्लैनेट ऑफ एप्स की पहली कड़ी डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स में देखा गया था। इस मूवी में हमें यह देखने को मिला था कि सीजर एक समझदार वानर बन चुके हैं। उन्होंने यही कड़ी आगे चलाते हुए बाकी वानरों को भी विकसित किया। फिर हमने देखा उसके आगे की कड़ी जो आई है उसमें वानरों में एक अजीब विकास देखने को मिला है, जो इंसानों के तरह ही बोल पा रहे हैं और इंसानों की तरह ही बाकी काम कर रहे हैं। तीसरी सीरीज़ में हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने इंसान के खिलाफ धावा बोल दिया है। यही नहीं, हमें पिछली सीरीज़ में प्लैनेट ऑफ एप्स में 2 तरह के लोग मिले, जो वानरों के साथ थे, जो वानरों के खिलाफ थे। फिर उसके बाद हमने ये देखने को मिला कि फिल्मों ने 2001 के प्लैनेट ऑफ एप्स, जो कि मार्क वाहलबर्ग की फिल्म से प्रेरित है, जहां पर किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ एप्स में किंगडम वाकई में आ चुका है और जहां पर वानरों का राज है और इंसान गुलामी में ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ भी लगभग हमें वही फिल्म देखने को मिल रही है। कहानी हर बार की तरह सेम ही है, बस इस बार वानरों ने इंसानों को पूरी तरह से गुलाम बना दिया है। हमें ट्रेलर में ये देखने को मिलता है कि कुछ वानर घोड़ों पर सवार है और वो स्लेव्स जो कि इंसान हैं उनका शिकार कर रहे हैं, उन्हें कब्जे में लेकर के जा रहे हैं। हमें यहाँ पे इंसान मॉडर्न किरदार में नहीं दिखाई दिया है। इस बार भी सीजर प्रोटेक्टर की तरह नज़र आ रहे हैं और वो एक बच्ची को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की। तो फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म की कहानी हमेशा की तरह सेम ही है। एनिमेशन बहुत ही अच्छी है, वीएफएक्स और बाकी चीज़ें लाजवाब है। सभी किरदारों ने बराबर हिस्सेदारी निभाई है। सीजर इस बार भी मुख्य किरदार में नज़र आए हैं, पर इस बार उनके साथ उनका एक बेटा भी है जो कि अब इस मूवी में बड़ा हो चुका है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार शायद ये सीजर का आखिरी मूवी होगी। सीजर इस मूवी में बूढ़े और कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। हमेशा की तरह हमने ये देखा है कि जो प्लैनेट ऑफ एप्स मूवी आती है वो इंसानों और वानरों के बीच के संघर्ष को दिखाती है। इस बार ये थोड़ा कम हो चुका है और वानरों ने टेक ओवर कर लिया है। कुल मिलाकर ये एक अच्छी इंटरटेनिंग मूवी मानी जा सकती है। आप इसे एक बार देख सकते हैं, पर इससे ज़्यादा इस मूवी से उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मूवी और भी कई मूवीज़ के साथ रिलीज़ हुई है। तो आप कह सकते हैं ये एक अच्छी एवरेज मूवी है। बच्चों को ये पसंद आएगी, बड़ों को ये तभी पसंद आ सकती है जब उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। फिल्म की कहानी पिछले बार की ही तरह है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, पर ये हमेशा से प्लैनेट ऑफ एप्स मूवी में देखा गया है, पर इस बार भी इसमें कुछ नयापन नहीं आया गया है। बस कुछ किरदार नए लाए गए हैं और कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। हमारे अगली मूवी जो मूवी रिव्यू के लिए आएगी उसका नाम होगा रोड हाउस। ये फिल्म एक एवरेज मूवी है। कहानी हमेशा की तरह सेम है
और क्योंकि एनिमेशन का इस्तेमाल हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।